जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई हिंदी स्पेशल। ये क्लास नंबर 1 है। इसमें मैंने यानी कि लाइव चलाई थी, तो दोस्तों कुछ इशू आने के कारण इसको रोक दिया गया था। और ये क्लास में यानी कि हम टॉपिक कराने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियां। तो प्रत्येक क्वेश्चन को यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है और इसमें पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यानी कि थोड़ा सा यानी कि थ्योरी है और उसके बाद में सभी क्वेश्चन लगभग 130 प्लस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको क्लास पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पूरे 130 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वह क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसको उठाकर देख लो और प्रीवियस ईयर को उठाकर देख लो। ठीक है, इसमें मैंने डेट इसलिए टाइप नहीं किया है क्योंकि टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन है, लगभग 134 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए क्लास को एकदम से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएसआई के लिए स्पेशल हिंदी। चलिए यहाँ पर बात की गई है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, यानी कि कौन कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो साथियों इसमें आती है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, यानी कि खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बंगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी भाषाएं यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जिसमें कि हमारी भाषा दे रखी है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों इसको 3 अन्य नामों से जाना जाता है, यानी कि कोरबी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी। ठीक है, खड़ी बोली को अन्य नामों से जाना जाता है कोरबी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी। इसको इन 3 नामों से जानते हैं और ये भाषा यानी कि खड़ी बोली एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ब्रज भाषा, इसका अन्य नाम है अंतर्वेदी और दोस्तों यह मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर और अलवर जिले में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बांगरू। बांगरू का संबंध और इसका अन्य नाम क्या है, यानी कि हरियाणवी। क्या है, हरियाणवी। और इसमें बोली जाती है यानी कि रोहतक और हिसार, ये यानी कि रोहतक और हिसार में बांगरू भाषा बोली जाती है। यहाँ पर ये लिखा है बांगरू, यहाँ पर बंगारू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुंदेली। बुंदेली ये बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद और ग्वालियर में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौजी। तो ये कन्नौज में ही बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। चलिए दोस्तों पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती हैं 3 भाषाएं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जिसमें कि अवधी जो है ये अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है, बघेली ये रीवा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी ये दोस्तों यानी कि रायपुर में बोली जाती है। चलिए दोस्तों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए राजस्थानी के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, यानी कि जयपुरी, मेवाती और मालवी, मारवाड़ी। जिसमें कि दोस्तों जयपुरी बोली जाती है जयपुर में, मेवाती बोली जाती है मेवात में, मालवी बोली जाती है उज्जैन में और मारवाड़ी ये जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। चलिए ये पूरा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, विद आंसर की के साथ। पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत आती हैं 3। कौन कौन सी, एक तो गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। जिसमें कि दोस्तों गढ़वाली यानी कि ये टिहरी में बोली जाती है और कुमाऊनी ये अल्मोड़ा में बोली जाती है और पश्चिमी पहाड़ी ये कुल्लू में बोली जाती है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी पहाड़ी भाषा ये कुल्लू में बोली जाती है। चलिए देखते हैं बिहार। बिहार के अंतर्गत कितनी आती हैं, चलिए बताते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आती हैं यानी कि 3। कौन कौन सी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। साथियों मगही बोली जाती है पटना और गया में और भोजपुरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है। मिर्जापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली। तो ये दरभंगा और मुंगेर में बोलते हैं इसको, दरभंगा और मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश एवं आधुनिक अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए, अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएं। तो सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन कौन सी हैं? चलिए, तो दोस्तों राजस्थानी पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, ये सभी सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा, ये दोनों भाषाएं पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और खस अपभ्रंश के अंतर्गत ये हो जाएगी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये दोस्तों यानी कि खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित है यानी कि मराठी, कौन सी है? मराठी। विराचड़ अपभ्रंश से कौन सी विकसित है? यह है सिंधी, ठीक है, सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पूर्वी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये सभी दोस्तों मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। चलिए, कुछ सम्मेलन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन है, इसको स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है इससे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला यहाँ पर जो है किस वर्ष में हुआ था और कौन से स्थान पर हुआ था, ये इसकी जानकारी दी गई है इसमें, ठीक है। चलिए एक सेकंड वेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बोर्ड को हमने थोड़ा सा चार्जर पे लगाया था, इसको थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर दिया है विश्व हिंदी सम्मेलन, क्रम, वर्ष और स्थान। तो दोस्तों पहला जो हुआ था ये वर्ष 1975 में हुआ था और नागपुर जो भारत में है वहां पर यह हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? 1975 भारत में और नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। दूसरा हुआ था वर्ष 1976 में जो कि पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में है, ये यहां पर हुआ था। तीसरा है वर्ष 1983 पोर्ट लुइस, ठीक है। चलिए तीसरा है वर्ष 1983 नई दिल्ली भारत में। चलिए चौथा देखते हैं, यहां पर मैं इसको यानी कि टिक कर देता हूं। चलिए 1993, चौथा है वर्ष 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। चलिए पांचवा है वर्ष 1996 में, और ये दोस्तों यानी कि पोर्ट ऑफ स्पेन यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है वर्ष 1999 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, जो यानी कि जो छठा हुआ था यह हुआ था वर्ष 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां सम्मेलन हुआ था वर्ष 2003 में यानी कि पारामारिवो सूरीनाम में जो है, ठीक है, वहां पर यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, यह हुआ था वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क में जो यूएसए में है। नौवां है वर्ष 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष यानी कि दसवां हिंदी सम्मेलन हुआ था वर्ष 2015 में और यह भोपाल में हुआ था, जो कि यानी कि भारत में जो है भोपाल। अगला क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, ठीक है, मॉरिशस। और 12वां जो हुआ था यह वर्ष 2023 में हुआ था, यह फिजी में हुआ था। कहां पर? फिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 22 भाषाएं यानी कि कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यानी क्रम दे रखा है 22 भाषाओं का, और जिसमें कि हमारी सभी भाषाएं ये मोस्ट हैं। तो इनकी कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, मैं आपको एक बार ये एक नजर में याद करा देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहली है हिंदी भाषा की लिपि, कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। असमिया भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी असमिया हो जाएगी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी फारसी। कौन सी है? अरबी फारसी। नेक्स्ट है कन्नड़। कन्नड़ भाषा की लिपि है कन्नड़। और तेलुगु भाषा की लिपि कौन सी है? तेलुगु है। और दोस्तों बांग्ला की कौन सी है? तो बांग्ला। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। मलयालम की क्या है? मलयालम।
और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, यानी कि गुरुमुखी। कौन सी है दोस्तों, गुरुमुखी। मलयालम की है मलयालम, और नेपाली भाषा की है देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और मणिपुरी की मैतेई। मणिपुरी की क्या है, मैतेई। नेक्स्ट है सिंधी। सिंधी भाषा की लिपि है देवनागरी या अरबी फारसी। देवनागरी या अरबी फारसी। कोंकणी भाषा की है देवनागरी। कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और बोडो की, इसकी दोस्तों देवनागरी है। मैथिली भाषा की, इसकी भी क्या है, देवनागरी। और कश्मीरी की, इसकी हो जाएगी देवनागरी या अरबी फारसी। देवनागरी या अरबी फारसी, ये है इसकी यानी कि कश्मीरी की। नेक्स्ट है संथाली। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, इसकी दोस्तों देवनागरी है। डोंगरी की, डोंगरी भाषा की लिपि है देवनागरी। और गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। उड़िया भाषा की उड़िया है, और तमिल की तमिल है। ठीक है, उड़िया भाषा की क्या है, उड़िया। और दोस्तों तमिल की है तमिल। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उसका कुछ वन लाइनर शॉर्ट है। और दोस्तों यानी कि भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये यानी कि 30 प्लस क्वेश्चन हैं वन लाइनर। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा की दृष्टि से 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप इस चैप्टर को कर लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, और आप यानी कि इस चैप्टर से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना। इससे बाहर अगर आ जाए ना, तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना कि सर इससे बाहर आया ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, तो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। नेक्स्ट है, यानी कि संस्कृत भाषा को किसने यानी कि किसकी जननी कहा जाता है, देववाणी तथा हिंदी की आदि जननी कहते हैं। संस्कृत भाषा को देववाणी तथा हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या, एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है चीनी एवं तिब्बती भाषा को। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, यानी कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट शिलालेख में किया गया था। गुजरात के शासक जो हैं जयभट्ट, इनके शिलालेख में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें, पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या अक्षर। और मौखिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। मौखिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। चलिए, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, तो दोस्तों ये शब्द होती है। कौन सी होती है, शब्द। भाषा की पूर्णतम इकाई कौन सी होती है, वह वाक्य होती है। हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान यानी कि अपभ्रंश भाषा का ही है। किसका है, अपभ्रंश भाषा का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है, ब्रज भाषा। कौन सी है, ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम। यानी कि दोस्तों प्रथम नंबर पर अंग्रेजी, और दूसरे नंबर पर यानी कि मंदारिन या हिंदी। ठीक है, यानी कि दो हैं, अंग्रेजी और दूसरे नंबर पर मंदारिन या हिंदी। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों आपने भी याद किए और मैंने आपको ये समझा दिए। ठीक है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने अभी बताया था, ध्वनि होती है। और लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण थे। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण थे। ठीक है, वैयाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कच्चायन किस भाषा के वैयाकरण थे, पाली भाषा के। मुंडा तथा संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। मुंडा तथा संथाली भाषा का संबंध
आष्ट्रिक परिवार से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हिंदी हिंदी भाषा है यानी कि वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट। हिंदी भाषा वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज बोली बांग्ला का ब्रज बोली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। ब्रज बोली बांग्ला भाषा का यानी कि कृत्रिम रूप है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि हिंदी भाषा की आदि जननी यह संस्कृत को ही कहा जाता है। किसको? संस्कृत को कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी है या सरहिंदी। ठीक है, कौरवी या सरहिंदी या हिंदुस्तानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर ने देवनागरी में अंग यानी कि यहाँ पर ये देखा अ के लिए वारा खड़ी का सुझाव दिया था। यानी कि किसने? काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के लिए वारा खड़ी का सुझाव दिया था। ठीक है, वारा खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय ये कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है दोस्तों? आगरा में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय ये कहां पर है? ये मॉरिशस में है। ठीक है, मॉरिशस में है। कहां पर है दोस्तों? मॉरिशस। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो मागधी है। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी। जयपुरी जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? तो ढूंढानी। जयपुरी बोली का अन्य नाम है दोस्तों यानी कि स्थानीय नाम ढूंढानी है। वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? तो दोस्तों हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु। हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु। हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु ये वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। किसमें? भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का प्रथम भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। ये प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है। चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया है। किसने? चंद्रधर शर्मा ने। चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी से संबोधित किया है अपभ्रंश को। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन सी हैं? तो मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, कुई आदि। ठीक है, ये सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलु और कुई ये सभी भाषाएं जो हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। चलिए साथियों, पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। कौन से साहित्य से है? बौद्ध साहित्य से। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। चलिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है। कहां पर है साथियों? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, शास्त्रीय भाषाएं हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली ये सभी क्या हैं? शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ऑप्शन वाले यानी कि क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, खड़ी बोली का क्षेत्र कहां पर है? तो साथियों ये हो जाएगा मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और मेरठ। यहाँ पर साथियों ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, मेरठ ये क्या है? खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है, खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। चलिए, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र क्या है? कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है, चलिए बता देते हैं, इटावा, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। यहाँ पर दोस्तों कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है इटावा, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी साथी। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहते हैं। भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। भाषा लेखन के लिए
प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या कहलाता है? लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। बिरज, बुंदेली और कन्नौजी ये औकार बहुला है। कैसा बहुला है? औकार बहुला बोलियां हैं। ठीक है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी औकार बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी, ये उत्तर कौशल की बोली है। अवधी ये उत्तर कौशल की बोली है और छत्तीसगढ़ी ये दक्षिण कौशल की बोली है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ी जो है ये दक्षिण कौशल की बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार बहुला बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली, हरियाणवी तथा दक्षिणी आकार बहुला है ये। ठीक है, खड़ी बोली हरियाणवी, खड़ी बोली हरियाणवी तथा दक्षिणी आकार बहुला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट वर्ग बहुला बोली, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये ट वर्ग के अंतर्गत आती है। ट वर्ग बहुला बोली जो है, ट वर्ग बहुला बोली मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, चलिए उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है? अवधी और वघेली। उदासीन आकार बहुला बोली यानी कि अवधी और वघेली। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको दोबारा से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से 2023 तक के। ठीक है, तो ये इसी चैप्टर से संबंधित यानी कि 134 क्वेश्चन है और ये मैं अब कराने जा रहा हूं। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बताएं साथियों कौन सी भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि वांगरू। ठीक है, वांगरू ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? दोस्तों यह हुई है अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ था? बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मागधी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? बताएं साथियों कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी की रचना सतसई ये किस भाषा में प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बताएं साथियों कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ब्रज भाषा का। ठीक है, ब्रज भाषा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं यानी कि तत्सम। ठीक है, तत्सम ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? बताएं साथियों निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि आशु भाषण। ठीक है, आशु भाषण ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? बताएं साथियों, कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 18। कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है, 18 बोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस है, यहां पर लिखा हुआ ये, इसको मैं कर देता हूं। चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, चलिए सूरसागर किस भाषा की रचना है? बताएं साथियों, कौन सी भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये हो जाएगी ब्रज भाषा की। ठीक है, ब्रज भाषा की रचना है सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 11, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कथन असत्य है? तो बताएं साथियों, कौन सा कथन असत्य है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा गलत है? हिंदी का विकास संयुगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। यही क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, खड़ी बोली का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर कौरवी। ठीक है, कौरवी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कौरवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि राजस्थानी और गुजराती। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? अभी मैं करा चुका हूं आपको यह क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि बघेली। ठीक है, बघेली। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बघेली। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? बताएं साथियों, कौन सी भाषा की बोली विष्णुपुरिया है? दोस्तों यह हो जाएगी यानी कि असमी। ठीक है, असमी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, असमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मारवाड़ी, मालवी, मेवाती ये सभी है, लेकिन बुंदेली ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है?
हिंदुस्तानी भाषा का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली आकार बहुला है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस क्लास को। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, कौन सी बोली आकार बहुला है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि कॉर्विंग। ठीक है, कॉर्विंग, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो दोस्तों, कौरवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा ये सभी हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का कौन सा स्वरूप है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का कौन सा स्वरूप है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मगही, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मगही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? बताएं साथियों, अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बांग्ला। ठीक है, बांग्ला, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहां पर स्थापित की गई थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका भाषा संवर्धनी सभा ये कहां पर स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि बघेली। ठीक है, बघेली, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बघेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, लेकिन भोजपुरी ये नहीं आती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, लेकिन असम की यह नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? बताएं साथियों, कितने वर्षों तक का सुझाव दिया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 वर्षों तक। ठीक है, 15 वर्षों तक ये दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? बताएं साथियों, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 343 एक, ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सोर्स यानी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? बताएं साथियों, कौन से रूप से हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, उत्तरी रूप से, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उत्तरी रूप से हुआ है। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? मैंने बताया था 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछे जाते हैं ये, यानी कि 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, मैंने बताया था यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इसमें शामिल नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, सिंधी, कन्नड़, नेपाली ये सभी हैं, लेकिन साथियों यानी कि तुलु ये नहीं है। राइट आंसर इसका तुलु, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तुलु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बताएं साथियों, कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं यानी कि खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, लेकिन दोस्तों यानी कि इसमें बात की गई है कौन सी नहीं बोली जाती है? मैथिली। राइट आंसर इसका मैथिली, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये नहीं बोली जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रजभाषा जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन से रूप में, यानी कि काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंदी दिवस मनाया जाता है यानी कि 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? बताएं साथियों, कौन सी बोली है जो ट वर्ग बहुला है? दोस्तों यह हो जाएगी यानी कि मालवी। ठीक है, मालवी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मालवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का काल निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित किया गया है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि वर्ष 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो दोस्तों यह मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? दोस्तों यह हो जाएगी यानी कि गुजराती, हिंदी, मराठी, लेकिन मलयालम ये नहीं है। ठीक है, ये द्रविड़ परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मगही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? तो दोस्तों यह हो जाएगी यानी कि आरमानी। ठीक है, आर्मीनी, आर्मीनी भाषा जो है ये हो जाएगी भारोपीय भाषा परिवार की शाखा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? अभी मैंने बताया था आपको पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराया था मैंने, और आप मुझे इस क्लास को समाप्त होने के बाद में एक कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, कि क्लास को ऐसे ही टॉपिक वाइज कराया जाए या दोस्तों मिक्स करके कराऊं। ठीक है, आप मुझे बता दो, ये टॉपिक वाइज करा के मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है इनका यानी कि कच्चायन है। ठीक है, कच्चायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनाफरी किस बोली की उपबोली है? वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताएं सभी साथी। वनाफरी किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी। चलिए तो राइट आंसर है इसका, यानी कि बुंदेली बोली की उपबोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बुंदेली की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? बताएं दोस्तों, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि राजभाषा विभाग। ठीक है, राजभाषा विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बताएं साथियों, क्या है इस पत्रिका का नाम? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि गगनांचल। ठीक है, गगनांचल, गगनांचल ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बताएं दोस्तों कहां पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों राइट आंसर है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये आगरा में है। इसलिए मैंने आपको पहले टॉपिक वाइज कराया था, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराई है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका आगरा। ठीक है, आगरा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि भारत के गृह मंत्री। ठीक है, भारत के गृह मंत्री करते हैं। मैंने दोस्तों थ्योरी इसलिए कराई थी ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाएं और आप इनकी प्रैक्टिस आसानी से कर पाओगे और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो दोस्तों यह है आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मगही बोली कौन से राज्य में ज्यादा बोली जाती है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, मगही जो है ये बोली जाती है दोस्तों यानी कि बिहार में। ठीक है, बिहार में ज्यादा बोली जाती है। निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास शोर यानी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बताएं साथियों, कौन सी बोली का विकास शोर यानी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि जल्दी से बताएं सभी साथी राइट आंसर क्या है? चलिए राइट आंसर इसका बघेली। ठीक है, यानी कि बघेली का नहीं हुआ है। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सभी का जो है शोर यानी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? बताएं साथियों, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर द्रविड़ परिवार की है। ठीक है, द्रविड़ परिवार की है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है, द्रविड़ परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 57। मैं थोड़ा स्लो इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो इसको स्पीड से मैं अब तक इसको निपटा देता। ठीक है, चलिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेपाली, बोडो, उड़िया ये भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58।
सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों विराचर से। ठीक है, विराचर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस भाषा को कहा जाता है? कौरवी किस बोली को बोलते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है और हिंदुस्तानी या सरहिंदी भी इसको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? चलिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ी ये नहीं है, ये है यानी कि पूर्वी हिंदी की। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों यह आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। ठीक है, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली ऑप्शन नंबर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का संबंध कौन से अपभ्रंश से माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है शोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1000 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, वर्ष 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? तो दोस्तों यानी कि कौन देते हैं आदेश? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? यहां पर चलिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है आगरा में। ठीक है, आगरा में। ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो पूछे भी जाएंगे इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, हर बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन पुरानी ही लैंग्वेज रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में कौन सा शामिल नहीं है? बताएं साथियों, कौन सा शामिल नहीं है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, लेकिन निष्णात ये नहीं है। ठीक है, निष्णात ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निष्णात। चलिए क्वेश्चन नंबर है 68, यहां पर ये दोस्तों यानी कि जो मैं पीडीएफ टाइप करता हूं यहां पर ये टाइम भी दिखाई देता है और ये किस डेट में पीडीएफ टाइप किया गया है
वह टाइप भी दिखा देता है। ठीक है, तुलु। तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? चलिए दोस्तों, ये बोली जाती है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो दोस्तों यह हो जाएगी, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? आर्य भाषा परिवार की। ठीक है, आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी नहीं है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, ये सभी हैं, लेकिन तुलु ये नहीं है। ठीक है, तुलु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है यानी कि 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सिंधी भाषा किस विकास सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि विराचर अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, विराचर अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो साथियों यह हो जाएगी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी हिंदी। ठीक है, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों यह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, मागधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। ठीक है, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 79, 79। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? हिंदी सम्मेलन से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि सम्मेलन मैंने किस लिए कराए थे आपको प्रैक्टिस में, यानी जो थ्योरी कराई थी आपको मैंने सम्मेलन की वो किस लिए कराई थी आपको अब पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सीधा दूसरा पूछा डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएं साथियों, कहां पर हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था और किस वर्ष हुआ था? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये दोस्तों हुआ था, यानी कि कहां पर हुआ था, ये हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था और 1976 में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, यानी कि 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 मैंने आपको बता दिया था, आप याद कर लो इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है ये सभी। चलिए दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था, बताएं साथियों, ये कहां पर हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, कहां पर, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, चलिए दोस्तों, और ये किस वर्ष में हुआ था, 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में हुआ था, 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, बताएं साथियों, यानी कि पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मुख्य रूप से जुड़ा है ये ऑप्शन नंबर बौद्ध साहित्य से। ठीक है, बौद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, तो बताएं साथियों, किस भाषा को नहीं किया गया था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि तमिल को। ठीक है, तमिल को। संथाली, मैथिली, डोगरी को किया गया था, लेकिन तमिल को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, तमिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। दोस्तों यह है, यानी कि बनारस की बोली को कहते हैं। ठीक है, बनारस। काशिका ये बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, काशिका, बनारस। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ऐसा पीडीएफ को टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आपके लिए ये मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताएं साथियों, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। चलिए दोस्तों, यानी कि कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कोरबी, हरियाणवी ये सभी होती हैं, लेकिन दोस्तों यानी कि बघेली ये नहीं होती, ये होती है पूर्वी हिंदी की। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों एक बांगरू भी आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, हाड़ौती बोली किस स्थान की है। हाड़ौती बोली किस स्थान की है, तो पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। चलिए दोस्तों, इसका अन्य नाम है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, मगही। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मगही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, पांचवी यानी कि पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पोर्ट ऑफ स्पेन
त्रिनिदाद, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद। ठीक है, तो दोस्तों ये टोबैगो में है। कहां पर है? टोबैगो में है। और ये कौन से वर्ष में हुआ था? वर्ष 1996 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1996 में हुआ था। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद ऑफ, यानी त्रिनिदाद और टोबैगो में है। ये कहां पर है? टोबैगो में। और ये वर्ष 1996 में हुआ था, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों पीडीएफ को टाइप करने में। आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई के चैनल को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है यानी कि 89, लहंदा। लहंदा का विकास किससे हुआ है? बताएं साथियों, लहंदा का विकास किससे हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पैसाची से हुआ है। ठीक है, लहंदा का विकास पैसाची से हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पैसाची से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो दोस्तों कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली ये सभी है, लेकिन बुंदेली बोली जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा अवधी छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, यहां पर लगा लीजिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बताएं साथियों, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। ठीक है, 22 भाषाओं का है। थोड़ा स्पीड से करा देता हूं, कोई नहीं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17। ठीक है दोस्तों, भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था? बताएं साथियों, कौन से वर्ष में बना था? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कौन से वर्ष में बना था? तो दोस्तों यह बना था वर्ष 1961 में। ठीक है, वर्ष 1961 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। सॉरी, यहां पर बात की गई थी यानी कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस वर्ष बना था? तो दोस्तों ये जो है ये 1961 में नहीं बना था। ठीक है, ये बना था, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कर लीजिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस वर्ष बना था? तो साथियों यह बना था यानी कि वर्ष 1961 में ही। ठीक है, ये सही है, 1961 में ही बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत सी हो जाती है तो इसके कारण दोस्तों उसको रोकना भी पड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वर्ष 1961। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताएं साथियों, कौन सी भाषा है? इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि भाषा एवं विकास एवं भाषा का विकास एवं उपबोली और बोलियां, इनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन कराया। ठीक है, चलिए, भाषा भारतीय परिवार की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो बताएं दोस्तों कौन सी भाषा है? यानी कि नेपाली, सिंधी और कन्नड़ है, लेकिन मिजो ये नहीं है। मिजो, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मिजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं साथियों, द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी तुलु। ठीक है, तुलु जो है द्रविड़ भाषा है। मैंने आपको ये थ्योरी में करा दिया था, लेकिन पूरी प्रैक्टिस भी आपको मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, चलिए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? अभी मैं बता चुका हूं आपको, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हुआ था पोर्ट लुई में, और ये मॉरिशस में था। ठीक है, यानी पोर्ट लुइस, ठीक है, और मॉरिशस में हुआ था वर्ष 1976 में। चलिए दोस्तों, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं। बस एक बार आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेरा पहला चैप्टर था जो मैंने आपको थ्योरी वाइज कराया है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे अपना हाथ सेट हो जाएगा, तो इसी प्रकार से मैं अगले चैप्टर भी आपको करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगला चैप्टर भी ऐसे ही कराया जाए या दोस्तों यानी कि मिक्स क्वेश्चन कराए जाए। आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, ये प्रत्येक यानी सभी चैप्टर कराने के बाद में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कि लगभग 1000 से प्लस कर दूंगा हिंदी के क्वेश्चन भी। ठीक है, और आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अवधि किससे संबंध रखती है? बताएं साथियों, अवधि किससे संबंध रखती है? दोस्तों ये रखती है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी को यानी कि किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बताएं साथियों, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन को घुमा फिराकर भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हुआ था लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, लंदन ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लंदन ब्रिटेन में हुआ था। और दोस्तों यानी कि जो इंग्लैंड में है ये लंदन, ठीक है, ब्रिटेन। तो ये हुआ था यानी कि वर्ष 1999 में हुआ था। ठीक है, ये था छठा, और ये इंग्लैंड लंदन लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम असम की राजभाषा कौन सी है? बताएं साथियों, असम की राजभाषा कौन सी है? चलिए दोस्तों, असम की राजभाषा हो जाएगी यानी कि असमिया। ठीक है, असमिया, असम की राजभाषा है असमिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अनुवादकों हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सर्क दस्तावेज के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो बताएं दोस्तों, यहाँ पर बात की है किस विभाग के तहत कार्यरत है। यहाँ पर ये लिखा है किस विभाग के तहत कार्यरत है, तो ये हो जाएगा राजभाषा विभाग। ठीक है, राजभाषा विभाग। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बताएं साथियों कौन सी भाषा है? मैंने आपको 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों मणिपुरी, संथाली, मराठी ये सभी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताएं साथियों, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताएं साथियों, कहां पर हुआ था? तीसरा हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों, यानी कि नई दिल्ली, भारत में। और कौन से वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1983 में, ठीक है, 1983 में हुआ था। आपको मैं हाथों हाथ वर्ष भी बता रहा हूं, वर्ष 1983 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये यहां पर पूछा गया, ठीक है, जल्दी से बताएं सभी साथी, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों मैंने बताया था वर्ष 1983 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? ये दोस्तों नई दिल्ली, भारत में हुआ था, ठीक है, अभी मैंने कराया था आपको ये क्वेश्चन, नई दिल्ली, भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? बताएं साथियों, कौन सा विभाग है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका राजभाषा विभाग, ठीक है, राजभाषा विभाग। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर मैसूर, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति की, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कन्नड़, मलयालम, हुई, ये सभी है, लेकिन खासी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों संथाली, मणिपुरी, मराठी है, लेकिन मगही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मगही, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए, निम्नलिखित में कथनों में से
कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। ये सही है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। ये भी ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी सही है। तो दोस्तों यानी कि इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है, यह क्या है, ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। चलिए, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? बताएं साथियों, क्या है? चलिए दोस्तों, इसका सही उद्भव है, चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताएं साथियों, कौन शामिल नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है, लेकिन आंध्र प्रदेश ये नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का केंद्र कहां माना जाता है? बघेली बोली का केंद्र कहां माना जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर रीवा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? बताएं साथियों, कौन सी है? गुजरात की राजभाषा कौन सी है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गुजराती। ठीक है, गुजराती, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गुजराती। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? चलिए साथियों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया जाता है? बताएं साथियों, कौन सा नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है यानी कि हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंदा लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पैसाची से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? बताएं साथियों, क्या नाम है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि भाषा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भाषा। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? बताएं साथियों, क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा यानी कि कौशली। ठीक है, कौशली, ऑप्शन नंबर
ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो बताएं साथियों, कौन सी भाषा शामिल नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मैथिली, मणिपुरी, बोडो है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्लो इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बताएं साथियों, किससे हुआ है? दोस्तों यह अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, अपभ्रंश से। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। हिंदी भारत की डैश है, बताएं साथियों क्या है? हिंदी भारत की डैश है। तो दोस्तों ये है यानी कि राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आप सभी साथी को कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगी, या आपको मतलब किस प्रकार की क्लास चाहिए ये हिंदी की बताना जरूर है, ठीक है। टॉपिक वाइज, थ्योरी प्लस क्वेश्चन या मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका देवनागरी से, ठीक है, देवनागरी से। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बताएं सभी साथी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों यह बोली जाती है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? बताएं साथियों। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? चलिए दोस्तों, ये लिखा है यानी कि अवधि में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधि में लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधि भाषा में लिखा है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाया था और पूरी मेहनत से मैंने ये क्लास दोबारा से बनाई है। लाइव स्ट्रीम में क्लास में दिक्कत आ गई थी, तो इसके कारण ये मैंने अपलोड करके बनाई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ आपको यानी कि पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा है, और ये मतलब थंबनेल पर नंबर दे रखा है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो सर पीडीएफ सेंड मी हिंदी की, और चैप्टर का नाम जरूर लिख देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।